बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज पाकिस्तान में एक सियासी बहरान जो कि हर रोज़ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, और उस बहरान के तह में एक बुनियादी सवाल है, और वो ये है कि क्या पंजाब और केपी के असम्बलियों के इलेक्शन होंगे। इलेक्शन हार जाने के खौफ से जो इस वक्त मरकज़ी हुकूमत है वो हरबा इस्तेमाल कर रही है जिससे कि इलेक्शन डिले करवा दिए जाएं या ना करवाए जाएं। एक खौफ है कि अगर इलेक्शन हुए तो पीटीआई अगर जीत गई तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। असम्बलियां पहले मजबूत नहीं थीं। पंजाब और केपी के असम्बली में हुकूमत में बैठी हुई पीटीआई या अपोजिशन में जो जमातें थीं उनकी सीटों का फ़र्क कम था, और कोई भी एक कोलिशन पार्टनर छोड़ देता तो हुकूमत गिर जाती। लेकिन अब पॉसिबिलिटी ये है कि अगर जनरल इलेक्शन करवाए जाते हैं तो ये दोनों असम्बलियाँ जो पीटीआई उसमें हो सकता है कि 2/3 मेजॉरिटी लेके आ जाए, और केपी के और पंजाब में उनकी बड़ी मजबूत हुकूमतें बन जाएं जो अगले 5 साल तक चलती रहें। ये वो खौफ है जिसकी वजह से हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसमें आइन नाम की कोई चीज़ नहीं, उसकी पासदारी नहीं। अपनी अपनी तौजीहात निकाली जा रही हैं, अपनी अपनी उसकी इंटरप्रिटेशंस कठी की जा रही हैं, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की चालाकियाँ, चालबाजियाँ, लफ्ज़ों का हेर फेर, जिससे कि कन्फ्यूजन पैदा किया जाए और बचा होता रहे कि इलेक्शन ना हो। ये बड़ी अफसोस की बात है कि डेमोक्रेसी का राग अलापना, वोट को इज्जत दो का नारा लगाना, ये हर वक्त लोगों को एक चक्कर दिए रखना, लेकिन बाद में इलेक्शन जो है वो उससे बचना सिर्फ इसलिए कि शायद आप इलेक्शन जीत नहीं सकते। पंजाब में पंजाब के गवर्नर उन्होंने एक रोल अदा किया, वो ये, और अजीब सी उन्होंने एक मंतक पेश किया कि मैंने तो असम्बलियाँ डिज़ोल्व ही नहीं की, इसलिए मैं उसकी इलेक्शन की डेट नहीं दे सकता। आप ज़रा इमेजिन करें, कानून ये कहता है कि आप अगर रिसीव करते हैं, यानी चीफ मिनिस्टर असम्बली को डिज़ोल्व करने की रिकमेंडेशन भेजता है, समरी भेजता है गवर्नर को, तो गवर्नर जो है वो अगर उसको डिज़ोल्व कर देता है फौरी तौर पे तो बिल्कुल ठीक, नहीं करता तो 48 घंटे के बाद वो खुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाएंगे। अब अगर वो खुद ब खुद डिज़ोल्व हो गई तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मुल्क जो है ये सुबह वो असम्बली के बगैर रहेगा। तो लाजमन असम्बली की डेट देनी, और आइन में कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है सिवाय इसके कि गवर्नर जो डेट्स हैं वो गवर्नर ने देनी है। फिर ये किस्सा लाहौर हाई कोर्ट में चला गया, और हाई कोर्ट ने ख़ास तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये हुक्म दिया कि आप मशावरत करें गवर्नर से और डेट लेके आए। और इन दोनों यानी गवर्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनके दरमियान में क्या हुआ वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन तारीख नहीं बन सकी, कोई तारीख तय नहीं हो सकी कि यानी तारीख दी नहीं। गवर्नर साहब ने कहा जी हमने तो अदालत को कहा हमें इंटरप्रिटेशन दें, बताएं, मैंने तो असम्बलियाँ डिज़ोल्व ही नहीं की। आप इमेजिन करें कि यूँ लगता है जैसे कोई गैर तालीम याफ्ता इंसान ये बात कर रहा हो। पढ़े लिखे आदमी से इस तरह की तवक्को नहीं की जाती कि वो असल हकीकत को न समझे कि आज एक सूबा असम्बली के बगैर है, और उनकी इज्जत की वजह से वो असम्बली अभी तक नहीं बनी, और उस सूबे के अवाम महरूम है अपनी रिप्रेजेंटेशन से। सो बलीगुर रहमान साहब ने तो ये कह दिया कि मैंने तो अदालत के सामने रख दिया है, अदालत इंटरप्रिटेशन देगी, बताएगी, तो फिर हम देखेंगे कि इलेक्शन की डेट हमने देनी है। ये वो नहीं बताते कि अगर वो नहीं डेट देंगे तो फिर क्या होगा, आखिर किसने डेट देनी है। ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि इलेक्शन से बचने के लिए इस तरह की अजीब व गरीब किस्म की के मंतक पेश किए जा रहे हैं, जिससे कि सिर्फ बदियती नज़र आती है कि आप इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। बरसूरत अदालत अभी ये केस दोबारा सुनेगी,
इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, लेकिन आप देखिए कि वक्त कितना कौम का ज़ाया हो रहा है। इसके साथ साथ आप देखिए कि हमारे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा था और उनको ये कहा था कि आप इलेक्शन की डेट दें। 10 दिन तक उस खत का जवाब ना आया तो फिर उन्होंने दूसरा खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आप 20 तारीख को आके मशावरत करें, हमारे साथ मशवरा करें और फिर डेट दें। अब ये पता नहीं कि वो 20 तारीख को चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाते या नहीं जाते, क्योंकि इस वक्त तो यूँ लगता है कि सबसे बड़ा जो मुल्क का आइनी ओहदा है प्रेसिडेंट का, सदर मुमलिकत का, उसका वो वकार, वो इज़्ज़त नहीं रही, इसलिए कि हुकूमत वो इज़्ज़त करना नहीं चाहती, वो उनकी न बात सुनना चाहती है, ना उनको वो वक़्त देना चाहती है। मनमानी, जिस तरह वो हर चीज़ में मनमानी कर रहे हैं, पकड़ दगड़, लोगों को अंदर बंद करो, सजाएं दो, वो खेल चल रहा है। अब यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बिलाखिर 10 दिन बाद उनके पहले ख़त का जवाब दिया और उसमें उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट का तो कोई रोल है ही नहीं इलेक्शन डेट देने में। क्वाइट पॉसिबल कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात दुरुस्त हो, समझ आती है कि प्रेसिडेंट गालिबन उस वक्त डेट देते हैं जब प्रेसिडेंट नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व करते हैं। वो उनका अमल है कि प्राइम मिनिस्टर ने समरी भेजी प्रेसिडेंट को और कहा कि जनाब असम्बली डिज़ोल्व कर दें, जो गवर्नर एक्शन कर रहा है उसी तरह का एक्शन गालिबन प्रेसिडेंट करेगा और प्रेसिडेंशियल एक्शन के बाद असम्बली डिज़ोल्व हुई, फिर प्रेसिडेंट डेट भी दे देता है। सूबाई असम्बलियाँ चूँकि गवर्नर डिज़ोल्व करते हैं तो उस सूरत में गवर्नर जो है वो डेट देता है। मुझे गवर्नर के एक्शन पे एतराज़ है, मैं समझता हूँ कि उसका गलत है, लेकिन सदर मुमलिकत को लाजमन इस मामले में तफसीली कानूनी रिपोर्ट, कानूनी मशावरत कर लेनी चाहिए थी आईनी माहिरीन से। वो गालिबन नहीं की गई और उन्होंने ख़त लिख दिया। अब जो जवाब आया है उसमें इलेक्शन कमीशन ने एक तरफ तो ये कह दिया कि सदर मुमलिकत का सूबाई असम्बलियों के डेट देने में कोई रोल नहीं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने कोई रोल नहीं देना। दूसरा उन्होंने ये भी कह दिया कि जनाब ये जो सूबाई असम्बलियाँ हैं इनके गवर्नर्स ने जो कोई डेट देनी है, हमने गवर्नरों को ख़त लिखे हुए हैं, उनका जवाब कोई नहीं आया, लिहाजा वो भी आप मुंतज़र हैं कि जवाब आए। सो इलेक्शन कमीशन ने हाथ साफ कर दिया और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कहा कि ये जो असम्बलियों की डेटें हैं हर सूरत गवर्नर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमने पंजाब में मुशावरत की है लेकिन मामला तय नहीं पा सका। सो गवर्नर, सदर, इलेक्शन कमीशन और अदालतें, अवाम कहाँ है? ये वो एक रिगमा रोल बना के सामने रख दिया गया है जिसमें कि अवाम की कोई हैसियत, कोई जगह नज़र नहीं आती। बासूरत इन मामलात में कोई अर्जेंसी ना होने की वजह से मुश्किलात हैं। अब जहां भी मैं जाता हूं इधर उधर अवाम ये पूछते हैं कि क्या इलेक्शन होंगे भी या नहीं। अब यहां पे जिस तरह का लेटर जवाब दिया है सदर मुमलिकत को इलेक्शन कमीशन ने, उससे तो यूं लगता है कि ये मुंह जोर हो चुके हैं, ये इस तरह की कोई इनकी सोच नहीं है कि इलेक्शन करवाए जाए। और सदर मुमलिकत को बल्कि ये मशवरा भी दिया इलेक्शन कमीशन ने कि जब आप खत लिखें तो आपका अल्फाज का चुनाव अच्छा होना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए। ठीक नहीं है आपने लिखे अल्फाज। बड़ा अच्छा मशवरा है सबसे बड़े आईनी ओहदे को। लेकिन इन सब के रवैये देख के यूं लगता है कि अदालती अहकामात अपनी जगह पे है, लेकिन इलेक्शन करवाने की कोई सूरत नहीं, लगता नहीं कि ये इलेक्शन करवाने के हक में है। मुल्क की परवाह किसी को होती तो बहुत कुछ पहले से बेहतर हो जाता, लेकिन चूंकि मुल्क की परवाह नहीं है, ज़ाती मफादात, अपनी हुकूमत करने की ख्वाहिश, इन ख्वाहिशात की वजह से आप देख रहे हैं कि हालात इस तरह बिगड़ चुके हैं कि कोई भी इलेक्शन करवाने की तरफ नहीं आ रहा। अब होगा क्या? मेरा अपना अंदाज़ा है कि हुकूमत कोई ना कोई ऐसी सूरत पैदा कर लेगी जिससे कि नजरिया ज़रूरत फिर एक दफ़ा जगाया जाएगा और अदालतें मजबूर होंगी ये कहने पे कि ठीक है फिलहाल आप इलेक्शन ना करवाएं।
फिर दो सूरतें आगे बन सकती हैं। अगर इलेक्शन नहीं करवाते तो इसी हुकूमत को आगे एक्सटेंडेड पीरियड आइन में नहीं लेकिन अदालतें इजाजत दे दें, या ये कि एक केयर टेकर सेटअप बना दिया जाए लंबे वक्त के लिए। और केयर टेकर सेटअप वही बनेगा उसी तरह का जैसे आपने देखा पंजाब में बना, 100% पीडीएम की मर्जी का, इलेक्शन कमीशन मौजूद है उनको मदद करने के लिए। अब वो जो बना है केयर टेकर सेटअप, वो मफादात देख रहा है सिर्फ पीडीएम के और पीटीआई को रगड़ा लग रहा है। सो इस तरह का केयर टेकर सेटअप अगर बन जाता है जो कि लंबे वक्त के लिए चलता है, तो फिर आप देख लीजिए कि पीटीआई रहेगी निशाने पे। और यही जरूरत है इस वक्त इन सेटअप की या इस हुकूमत की जो आज मौजूद है, कि किसी न किसी तरह पीटीआई को इक़्तिदार से दूर रखा जाए, वक्त हासिल किया जाए, टाइम गेन किया जाए, और उस असना में कोई मुआवजा हो जाए कि या तो पीटीआई लोगों के दिलों से निकल जाए, या ये कोई ऐसा काम कर लें कि लोग इनकी तरफ माइल हो जाए। और फिर इस तरह अगर लंबा वक्त दरमियान में साल 2 साल गुजर जाते हैं तो लोगों के जहन से वो चीज़ उतर जाएगी जो कि नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम करने के बाद केसेस ख़त्म करके पैसा गायब किया गया है। वो चीज़, वो केसेस, वो एक खौफ है। मेरा अपना अंदाज़ा है कि वो आज भी खौफ मंडा रहा है कि अगर फौरी तौर पे पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाती है तो ये ना हो कि करप्शन के केसेस खुल जाएं, दोबारा खुल जाएं, और फिर उस सूरत में लंबा चौड़ा मुकदमा चले। और ये अगर वक्त मिल जाता है 1-2 साल का तो उसमें फिर बहुत सारी और चीज़ें निकल आएंगी, पिछले केसेस के रिकॉर्ड गायब हो जाएंगे, हर तरह के शवाहद मिट जाएंगे, और फिर आप हुकूमत आके करते हैं तो करते रहें, अगर करप्शन के खिलाफ नारा लगाना है तो लगाते रहें। क्योंकि मुझे सारे खेल में इमरान खान के खिलाफ अगर कोई चीज़ नज़र आती है तो वो यही है कि इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ जिहाद का एक ऐलान किया था। उसके अलावा उसकी कोई ऐसी बड़ी गलती नहीं है जो मैं ये समझूं कि पीडीएम में बैठी हुई जमातों ने उससे बड़ी बड़ी गलतियां नहीं की हैं। पीडीएम की जमातें आज भी, उनकी जो ख्वाहिशात हैं, उनका जो कुछ है वो ये है कि पैसा कमाया हुआ है, करप्शन को रेगुलराइज करना है, दौलतें बाहर जाके लगानी है, अपने दूसरे मुल्कों में रखनी है, और यहां पे हुक्मरानी खुद करनी है, फिर अपनी औलादों को करवानी है। जबकि ये दोनों चीज़ें इमरान खान नहीं कर रहा, तो फिर उसका कसूर एक ही है, वो है करप्शन के खिलाफ। और यही वो वजह है जिसके डर से इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे। सो मेरे नुक्ता निगाह से मेरा तजिया यही कहता है कि बड़ा मुश्किल है कि इलेक्शन यहाँ करवाए जाएं। ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसी तरह की है कि कोई अपनी मर्जी की, अपनी तरह की, अपनी हमदर्द इंटरिम गवर्नमेंट थोड़े लंबे वक्त के लिए बनवा दी जाए। अब तक के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।